चलो फ्रेंड, आज हमने अमेजोन से बाय किया है MC सेंस का बैटरी कैपेसिटी मीटर। इसके द्वारा आप कोई सी भी बैटरी हो, चाहे लिथियम बैटरी हो, लीड एसिड बैटरी हो, उसकी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। मतलब कितने परसेंट उसकी हेल्थ रह गई है। तो आप इसको इन्वर्टर में भी यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम में आता है ये प्रोडक्ट। तो चलिए इसको करते हैं हम अनबॉक्स और देखते हैं इसकी एक्यूरेसी कैसी है और ये कैसे कैसे काम करता है एंड इसकी सारी जो सेटिंग्स हैं उनको भी हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड, इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ मिल जाता है हमको मीटर। बाकी इसमें और कुछ कार्ड भी रखे हुए हैं। आपको ई वारंटी कार्ड मिल जाता है इसमें, और इसमें मिल जाता है हमको एक यूज़र मैनुअल। तो इसके द्वारा आप पूरी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एंड हिंदी में भी ये आपको मिल जाता है। तो ईजिली आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से सेटअप होगा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको एक बार दिखा दूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, कुछ इतना बड़ा इसका साइज मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी प्लस वोल्टेज दोनों चीज़ें ये दिखाता है, बैटरी के वोल्ट फिर उसकी कैपेसिटी। और यहाँ पर देखिए MC सेंस की ब्रांडिंग मिल जाती है। एक सेटिंग का बटन है, बाकी ये रीसेट का बटन मिल जाता है। यहाँ पर एक प्लस एक माइनस वायर मिल जाती है, जो कि यहाँ से एक कनेक्टर लगा हुआ है, रिमूव भी हो जाता है ये, ठीक है। अब फ्रेंड बात करें इसमें कौन कौन सी बैटरी में आप इसको लगा सकते हैं। लेड एसिड बैटरी में लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी में लगा सकते हैं, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी में भी इसको लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि कितने वोल्टेज से कितने वोल्टेज तक ये काम करता है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो है वो 70 वोल्ट है। बाकी फ्रेंड बैटरी वोल्टेज टाइप जो है इसका 12 वोल्ट पे काम करेगा, 24 पे, 36 पे, 48 पे। तो आप कितनी भी बैटरी इसमें सीरीज़ में लगा दें लगभग 70 वोल्ट तक तो ये काम करेगा, ठीक है। 8 से 70 वोल्ट तक की आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड इसमें एक और सूचना यहाँ पर लिखी, नोट करके लिखा गया है, अगर बैटरी चार्जिंग में लगा होगा तो बैटरी टेस्टर में सही रीडिंग नहीं दिखेगा। क्योंकि जब बैटरी चार्जिंग में लगा होता है तो थोड़े ओवर वोल्टेज होते हैं, जब ओवर वोल्टेज होते हैं तो भाई ये फुल दिखाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब इसको चेक करके देख लेते हैं ये किस तरीके से शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब टेस्ट करना जो है काफी ज्यादा इजी है। 12-12 की 2 बैटरीज है, दोनों जो है सीरीज में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट की बैटरी इसमें ट्राई करेंगे, मतलब सिंगल बैटरी को ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम डुअल बैटरी को ट्राई करेंगे। तो आपके सामने ही मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसकी सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 2 क्लिप इसके वायर में कनेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड माइनस वाला हम माइनस में लगा देते हैं और प्लस प्लस में, ये देखिए, ठीक है। तो बैटरी की हेल्थ आप देख सकते हैं 80% और 12 वोल्ट शो कर रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पर और कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं इस बटन की बात करूं तो यहाँ पर ये बटन भी काम नहीं करता है। 12 पे लगा हुआ है। अब हम इसको 24 वोल्ट पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। प्लस हमने कनेक्ट कर रखा, माइनस वाला यहाँ पे हम लगा देते हैं। 25.3 वोल्ट दिखा रहा है और यहाँ बैटरी हेल्थ शो करेगा या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ देखिए 100% शो कर रहा है। तो जैसे कि अभी 80% यहाँ पर शो कर रहा था, बट अभी यहाँ पर 100% कर रहा है, क्योंकि ये जो सेटिंग है ये सिंगल बैटरी की है, ठीक है। हमने इसमें 2 बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो ये रॉन्ग तो दिखाई गई। तो चलिए इसकी सेटिंग किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक क्लिप जो है इसका निकाल लेना है। सेटिंग का बटन है, इसको होल्ड करके रखना है, मतलब दबा के रखना है, ठीक है। ये क्लिप इसमें लगा देना है। यहाँ देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि आ गया पी का सिंबल है लेड एसिड बैटरी। इसके बाद आएगा, अगर मैं दबाऊं यहाँ पर, यहाँ आ गया एफ लिथियम फास्फेट बैटरी। थर्ड आया हमारा, वो आया एल। तो एल का सिंबल है गाइस, ये है आपका लिथियम बैटरी का। तो गाइस इसमें आप लिथियम बैटरी या फिर लेड एसिड बैटरी कोई किसी में भी आप इसको लगा के बैटरी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैटरी टाइप चुनना है, कौन सी है बैटरी आपकी। फिर उसके बाद आपको ये रीसेट वाला बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी बैटरी कितनी है, अगर एक बैटरी है तो एक पे रहने देना, अगर 2 बैटरी है भाई तो उसको 2 करना, ठीक है। यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो है 2 बैटरी इसमें लगा रखी, ठीक है। तो हम इसको 2 पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड। उसके बाद जैसे ही ये बैकलाइट जो है ऑफ होगी लगभग 2 से 3 सेकेंड में, उसके बाद ये सेटिंग जो है सेव हो जाती है, ठीक है। बाकी अगर बैकलाइट ऑन रहती है तो ये सेटिंग किस तरीके से सेव होगी, आपको क्या करना है, ये क्लिप निकाल देना है, क्लिप निकाल के फिर से लगा देना है भाई, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। तो जैसे कि अभी यहाँ पर 80% दिखा रहा था, तो हमने सीरीज में जब इसको लगाया तो यहाँ देखिए 83% अभी ये बैटरी हेल्थ दिखा रहा है। और वोल्टेज की बात करें गाइस
तो 25.3 वोल्ट यहाँ पर अभी दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बैटरी टाइप चुन सकते हैं और सीरीज में कितनी बैटरी है ये भी चुन सकते हैं। आप इसमें 36 वोल्ट भी ट्राई कर सकते हैं, 48 वोल्ट भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गाइज, इसका बैटरी टाइप किस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं और कौन सी बैटरी है आपके पास। ठीक है फ्रेंड, इसमें ये 5 सेटिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो 5 सेटिंग्स अब कौन कौन सी हैं, किस किस तरीके से काम करती है, इसमें सारा कुछ लिखा गया है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए गाइज, हमने अब की जो है बैटरी इसमें चेंज की है। यहाँ देखिए हमने इसको सिंगल बैटरी में लगाया हुआ है, क्योंकि अब मैं आपको ये वाली सारी सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ, S1 S2 S3 S4 S5। तो चलिए इसकी सेटिंग्स पे आने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले ये इसकी एक पिन निकालनी है, फिर से वही काम आपको करना है, सेटिंग का बटन होल्ड करके रखना है, फिर उसके बाद फिर से लगा देना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से सेटिंग आ जाती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बैटरी टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो रीसेट बटन है गाइस, प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर ये सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। तो अभी जो है वो है S1। फ्रेंड S1 का जो फंक्शन है गाइस, वो आपकी परसेंटेज भी शो करेगा और वोल्टेज भी शो करेगा। डिस्प्ले जो है वो टर्न करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए S1 मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया। अब ये सेटिंग जो है सेव हो चुकी है। अब मैं इसका क्लिप निकालता हूँ बैटरी का एक बार। तो ये देखिए सेटिंग सेव हो गई। अब यहाँ देखिए किस तरीके से काम करेगा। हर 2 सेकंड में डिस्प्ले जो है वो टर्न होगा, परसेंटेज भी शो करेगा और वोल्टेज भी शो करेगा। ठीक है, तो ये तो काम हो गया S1 का। अब S2 का क्या काम है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो फिर से आपको वही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वही सेटिंग ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग ओपन हो जाती है। तो इसको हम पहले ऑफ कर दें। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ S2 पे। ये आ गया S2 को ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए ये S2 ऑन हो चुका है। अब इस S2 का क्या काम होता है ये भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ मैंने ऑफ किया, फिर इसको ऑन किया, सेटिंग जो है सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे गाइज, S2 का जो फंक्शन होता है वो 10 सेकंड में इसका जो बैकलाइट है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, S2 का फंक्शन ये काम करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं S3 फंक्शन की तरफ। इसको हमने प्रेस करके रखा, फिर वही सेटिंग ओपन हो गई। सिंपली फिर से आपको लॉन्ग प्रेस करना है। ये आ गया S2, इसको मैं ऑफ करता हूँ। तो चलिए अब आ गया S3। अब S3 क्या काम है, इसको मैं ऑन कर दिया। S3 को जब हम ऑन करेंगे गाइज तो यहाँ पर देखिए बैकलाइट ऑफ हो चुकी है। S3 की सेटिंग्स ऑफ करते हैं तो यहाँ देखिए बैकलाइट हमारी ऑन हो चुकी है। चलिए हम S4 पे चले जाते हैं। S4 को ऑन करते हैं। S4 को ऑन करने पर क्या आता है, S4 में कुछ भी लोगो सामने अभी तक नहीं आया गाइज। ठीक है, बटन दबाने पर क्या आ रहा है, तो ये ज़्यादा भाई यूज़ का नहीं है आपके। S4 को ऑफ कर दूँ, S5 चालू कर देता हूँ। S5 हमारा चालू हो चुका है और S5 बैटरी कर्व सिलेक्शन इसमें कुछ लिख के आ रहा है। तो यहाँ देखिए सिर्फ वोल्टेज शो कर रहा है। बटन दबाता हूँ मैं तो बंद हो जाता है। फिर से बैटरी हेल्थ शो करेगा। तो इसका भी कोई खास ज़्यादा काम नहीं है, बस आपका S3 S2 S1 ये 3 मोड इसमें कामयाब है। ठीक है फ्रेंड, तो आप कुछ इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं और सीरीज़ में भी कर सकते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये मीटर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ़िलहाल जो इसकी एक्यूरेसी है वो ठीक है, बढ़िया है और अच्छे तरीके से काम भी करता है। आप इसको इन्वर्टर बैटरी में लगा सकते हैं, लिथियम बैटरी या फिर कार बैटरी। तो हेल्थ चेक करनी है तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और इसके प्राइस की बात करूँ गाइज़ तो लगभग 6 या 700 का आपको अमेज़ॉन पे मिल जाता है। फ्रेंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको इजीली परचेस कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।